कैमरा क्या, आप आ जाए, कोई मसला नहीं। वो तो कोई मसला नहीं, आप आ जाए, वो तो कोई भी कर सकता है इसमें, कोई आप खुद कहते हैं टेक्निकल बंदे हो। ओके, सो लास्ट टाइम हमने कैशेस का करना शुरू किया था काम, ठीक है। तो हमने कुछ टेम्पोरल लोकेलिटी, स्पेशल लोकेलिटी पढ़ी थी कि फोकस से करें, फोकस से सारी चीज़ें, ठीक है। सो हमने कहा गया था कि हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरीज बड़ी से बड़ी हो और फास्ट से फास्ट हो, और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं मिलती, जिस तरह लाइफ में हमने कहा था कि सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये भी नहीं मिलती, बड़ा करेंगे तो स्लो हो जाएगी, और छोटा करेंगे तो फास्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमने हल ये निकाला कि हमने प्रोग्राम के पैटर्न्स के पीछे ग्राफ्स देखे डिफरेंट, जिस पे हमने पिछली क्लास में टाइम लगाया था, मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा। और उसमें हमने देखा कि अगर हम ये काफ़ी लाइकली होता है कि अगर किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं तो बाद में भी करें और उसके अराउंड एरिया को भी करें, चाहे वो क्योंकि एरेज में भी इसी तरह होता है, इंस्ट्रक्शन फैचेस में भी इसी तरह चल रहा था कि आपने, और फंक्शन कॉल्स में भी इसी तरह चल रहा था कि जिस मेमोरी लोकेशन पे आप बैठे हुए हैं उसके अराउंड आप चीज़ों को एक्सेस करें। सो उसके लिए हमने ये किया कि तो उसके क्विज मिस कर गए आप भाई इतना। पिछली बार भी हो गया था तो अच्छी बात है, इसको लाइफ में जल्दी लेसन मिल जाए कि भाई नोबडी केयर्स, ठीक है। ओके, एनीवे कमिंग बैक, सो हमने फिर दो हमने इंपॉर्टेंट बातें की। कामरान बोर्ड पे आ जाए एक मिनट, ठीक है, वापस स्लाइड पे जाएंगे। तो हमने कहा कि एक तो ये कि मेमोरी को हमने तोड़ दिया इन ब्लॉक्स, ठीक है। हमने कहा कि यार ये ब्लॉक नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 की पावर में होंगे, राइट। सो जो भी मैं एड्रेस दूंगा इस पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था कि अगर 2 की पावर में हमने तोड़ा होना तो एड्रेस के ही ऊपर वाले हिस्से से ब्लॉक नंबर निकल आएगा, ठीक है। जिस तरह हमने 10 की पावर वाली एग्जांपल की रो और कॉलम बनाते हुए, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी यही होगा कि बजाय रो और कॉलम के ब्लॉक नंबर इधर से निकल आएगा, और ये वाला जो बाकी का बचेगा ये होगा कि ब्लॉक के अंदर किधर जाना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 16 का ब्लॉक बनाता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे एड्रेस की मैं कहूँगा कि ये जो 4 बिट्स हैं ये बता देंगे कि 0 से 15 इसके अंदर क्या है, अगले का भी 0 से 15, अगले का भी 0 से 15, और ये वाली जो आगे वाली बिट है ये बता देंगे कि ब्लॉक नंबर क्या है, राइट। सो ये ब्लॉक नंबर क्या है। तो हमने ये कहा कि जनरली ये होता है कि आप जब किसी जगह को एक्सेस करें तो उसके करीब के एरियाज को भी एक्सेस करें। ज़रूरी नहीं है, प्रोग्राम लिख रहा है उसने जो भी लॉजिक बनाई है उसमें हो सकता है कोई दूर की चीज़ को भी एक्सेस कर रहा हो, लेकिन नॉर्मल जो पैटर्न्स हैं उनमें ये होता है कि उसके अबाउट जो करीब करीब की जगह जो होती हैं उनको हम ज़्यादा एक्सेस कर रहे होते हैं। सो तरीका हमने ये कहा कि जब भी कोई एक्सेस करेंगे, एक्सेस हमने कहा था कि 2 तरीकों से होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन फैच और एक लोड वर्ड, राइट, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फैच में हम इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे होते हैं, उसमें भी हम एक इंस्ट्रक्शन अगली 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 ला रहे होते हैं, और लोड वर्ड में भी हम क्या कर रहे होते हैं, या स्टोर वर्ड भी एक्सेस कर रहा होता है फॉर राइट्स। तो मेमोरी को हम 3 तरीके से, रिस्क में एटलीस्ट हम इस तरह एक्सेस करें। तो इंस्ट्रक्शन IF मीन्स इंस्ट्रक्शन फैच, जो हमारी स्टेज नहीं थी, ठीक है, इट्स नॉट एन, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शन फैच जो शुरू में हम प्रोग्राम काउंटर से प्रोग्राम मेमोरी को देते हैं, ठीक है, राइट। ओके, सो उसमें भी यही पैटर्न था। तो हमने कहा ये कि लेट्स से कि किसी ने रैंडमली इस जगह को एक्सेस किया, सो ये ब्लॉक नंबर 4 बनता है, तो हम ऐसा करेंगे कि पूरा पूरा ब्लॉक ही उठा कर लेंगे, ठीक है, और उसको कैश में रख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने अभी 16 के हिसाब से बनाया, बट इट वुड बी एनी नंबर 2 की पावर में हम रखना चाहेंगे, ठीक है, ताकि हमारी ये वाला रिमाइंडर लेने के लिए हमें अलहदा लॉजिक ना बनानी पड़े। तो ये जो हम अलहदा कर रहे हैं बिट्स, बेसिकली हम ये रिमाइंडर लेकर निकाल रहे हैं, अच्छा अंदर किधर जाना है और ब्लॉक नंबर क्या है, ठीक है। सो डिवीजन, इंटीजर डिवीजन और रिमाइंडर है, लेकिन अगर 2 की पावर में इंटीजर डिवीजन या रिमाइंडर लेना हो तो दैट मीन्स कि बस बिट्स इधर से उठा लो या उधर से उठा लो, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया कि हमने ये एड्रेस है, दिस इज आवर एड्रेस, एड्रेस की बेस पे हमने प्रोसेसर चलाया, उसने की शुरू में इंस्ट्रक्शन फैच, वो कैश में नहीं पड़ी हुई थी, ठीक है। सो कैश में नहीं पड़ी हुई थी, वो गया किसी एड्रेस पे, तो उसने कहा चलो जी ये पूरे का पूरा ब्लॉक उठा कर ले। वो ब्लॉक उठाकर हम ले आए और हमने कैश में एक कैश लाइन बना दी, ठीक है। तो अगर कामरान इधर आप जाएंगे ऊपर तो
ये हमारी कैश लाइन है और ये पूरा का पूरा वो डाटा ब्लॉक है जो मैं रेफर कर रहा हूँ। ये जो 16 लोकेशंस में कह रहा हूँ ना, ये पूरी पूरी आपने फैच करके ले आए। तो ऐसी बहुत सी लाइंस पड़ी हुई हैं। और इसके साथ हमने एक और जगह रख दी जिसको हमने कहा टैग, जिसके अंदर हमने स्टोर कर दिया ब्लॉक नंबर, कि कौन सा ब्लॉक नंबर इस वाली लाइन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अब जब भी एड्रेस आएगा हम देखेंगे कि यार ये एड्रेस जिस ब्लॉक का बनता था क्या वो इधर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर वो नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि मुझे मेमोरी में जाना है। ठीक है, तो जो अभी सिंपलेस्ट अप्रोच हो सकती है वो ये कि मैं प्रोसेसर को कहूँगा भाई तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम तो अभी नहीं आगे चल सकते। ठीक है, तो मैं जाकर मेमोरी से पहले ये वाली पूरी ब्लॉक फैच करके लाता हूँ। ब्लॉक फैच करके ला के मैंने कैश पे रख दिया और मैंने कहा जब दोबारा चलना शुरू हो जाओ, वो दोबारा चलेगा। तो क्योंकि मैं पूरा ब्लॉक फैच करके लाया हूँ तो उससे अगली भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई होंगी, तो अगली दफ़ा इंस्ट्रक्शन फैच, अगली दफ़ा इंस्ट्रक्शन फैच, अगली दफ़ा इंस्ट्रक्शन फैच होता रहे, अनलेस कि वो ब्लॉक बाउंड्री क्रॉस करे। आपने या तो सीक्वेंशियली चलते चलते क्रॉस कर ली, या कोई जंप की आ गई, ब्रांच की आ गई और आप ब्लॉक से निकल गए, किसी और ब्लॉक में चले गए। वहाँ पर गए तो आप दोबारा रुक जाएंगे क्योंकि आप वो फिर नहीं है कैश में, तो हम उसे कहेंगे कैश मिस हुई, और फिर हम कहेंगे कि अच्छा चलो फिर मेमोरी से फैच करके लाओ, उसको फिल कर दो। सो इनफैक्ट प्रोसेसर जो है वो अगर इस तरह से बनाओ तो वो रुक रुक के चलेगा, यानी थोड़ी देर एक बर्स्ट निकालेगा कुछ इंस्ट्रक्शंस का, फिर क्या लोड वर्ड की वजह से कोई मिस हो जाएगी या इंस्ट्रक्शन फैच की वजह से, तो वो थोड़ी देर रुकेगा, उतनी देर हम फैच करेंगे। ठीक, तो ये ऑब्वियसली अगर उसको रुकना पड़ा है, और ये रुकना हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि हम 30 से 50 साइकिल के दरमियान की बात कर रहे हैं अगर हम मेमोरी में जा रहे हैं, तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको 30 साइकिल 50 साइकिल रुकना पड़े तो हमारा CPI की तो वॉट लग जाएगी। ठीक है, जो हमारा CPI हम 1 साइकिल बनाने जा रहे हैं, 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, तो उसको ये सीरियसली हर्ट करेगा, मगर इतना भी नहीं करेगा कि आपको हर दफ़ा मेमोरी पे जाना पड़ता। सो अगर कैश ना लगी होती तो क्या करना था हमने कि हर दफ़ा इंस्ट्रक्शन फैच के लिए मेमोरी में हर दफ़ा 50 साइकिल की पक्की पड़ गई। ठीक है, सो अब हमें वो उतनी नहीं पड़ी। ठीक है, तो लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मसले ज़रूर होंगे। तो ये वो वाला है कि कैश का ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस स्लाइड से आपको समझ आया था कि कैश में पड़ा क्या हुआ। ठीक, ओके, सो प्रोसेसर इसी तरह एक्सेस कर रहा है जैसे वो मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, लेकिन दरमियान में कैश है, और दरमियान में कैश है, अगर हिट हो गई तो ठीक है वैसे ही एक्सेस हो गया, मिस हो गई तो प्रोसेसर को हमने कहा भाई तुम स्टॉप हो जाओ। जिस तरह बचपन में नहीं खेलते थे कि एक दूसरे को स्टॉप कर देते थे तो अगला रुक जाता था, तो बिल्कुल वैसे ही हम प्रोसेसर को कहेंगे स्टॉप, वो रुक जाएगा, होल्ड कर दिया, उतनी देर में चीज़ें लाए और दोबारा फिर रिज्यूम कर दिया। ठीक, ओके, सो होगा क्या कि अगर कैश में मिल गया तो हिट, और नहीं मिला तो हम उसको कहेंगे मिस, और फिर हम ब्लॉक ऑफ, तो ये मैंने जुबानी आपको बता दिया, ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे, वेट करेंगे और डाटा प्रोसेसर को देंगे और उसे कहेंगे अच्छा भी चाल पढ़ो। ठीक है, तो जानते। अच्छा, तो अब आप जब वो ब्लॉक उठाकर लाएंगे तो अब ये एक ऑप्शन हो सकती है कि मतलब शुरू में तो सारी जगह खाली थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपकी कैश फुल हो जाए। तो जो ब्लॉक उठाकर हम लाएंगे तो किस चीज़ को रिप्लेस करेंगे। सो उसके अंदर 10 आपके लेट से कि 512 कैश लाइंस हैं। ठीक है, यानी कि 512 ब्लॉक्स रखे हुए, वो सारी फील्ड हैं। तो अब आपने किसी ना किसी को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, जो कम दफ़ा यूज़ हो रहा हो। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि कम दफ़ा यूज़ हो, लेकिन कम, अब हर चीज़ हमें बनानी है तो हमें कम दफ़ा का डिटेक्टर बनाना है फिर। ठीक है, किसी तरह। ठीक, तो कम, वो भी हार्डवेयर में किसी तरह बनेगा ना, तो वो कैसे बनाएं, और इस तरह के क्वेश्चन है। सो उसके लिए हम आगे जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे आ जाते हैं कि किसको रिप्लेस करें। अच्छा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी से भी पहले हम ना कैश में किस जगह पे स्टोर करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि बस ब्लॉक नंबर साथ पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं पिछली स्लाइड पर ही जाता हूं जो ये वाली जिसमें, सो अब अगर मैंने कोई एड्रेस दिया है और मैंने चेक करना है वो कैश में पड़ा या नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि मुझे इन सब से कंपेयर करना पड़ेगा कि किसी से मैच करता है कि नहीं। अगर ये मेरे पास 512 लाइंस हैं तो मुझे 512 कंपैरेटर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये 512 ब्लॉक्स रखने के लिए अलग-अलग रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा कि मैं हर एक से चेक करूं। तो इसके लिए ना हम 2 एक्सट्रीम्स देख लेते हैं। अगर मैं वाकई 512 कंपैरेटर लगा दूं, या 512 तो मैंने एक रैंडम नंबर लिया, एक छोटी कैश हो तो मतलब 3-4 कंपैरेटर लग रहे हो तो वी डोंट केयर, इक्वालिटी कंपैरेटर ही है। लेकिन अगर वो 512 लग रहे हो तो अब वो काफ़ी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कैश साइज बढ़ेगा तो हमारे लिए ये मसला होना शुरू हो जाएगा कि हम कितने कंपैरेटर लगाएं। ठीक है,
अगर मैं यही वाली स्कीम यूज़ करूं तो इसको हम कहते हैं कि ये फुली एसोसिएटिव कैश है, कि कैश में किसी जगह पर भी प्लेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फुली एसोसिएटिव कैश। ठीक है, एक इसके ऑपोजिट बिल्कुल एंड है, उसमें हम ये कहते हैं कि बजाय किसी भी जगह प्लेस करने के हम एक तरीका को डिफाइन कर लें कि जो भी ब्लॉक नंबर आएगा ना वो उस नंबर पर डिपेंड करते हुए फिक्स जगह पर ही मैप होगा। ठीक है, सो जो भी मेरे पास लेट से जो मैं कहूँगा ब्लॉक नंबर, फॉर एग्जांपल एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूँ ब्लॉक नंबर 0 इधर मैप होगा 0 नंबर लोकेशन पे, 1 पे होगा, 2 पे होगा, अप टू लेट से 512 थी तो 512 इधर मैप हो। 512वीं लोकेशन के बाद जो 13वीं आएगी वो कहूँगा वो फिर 0 पे मैप हो जाए। ठीक है, 14वीं 1 पे हो जाए एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैंने फिक्स मैपिंग डिफाइन कर दी। ठीक है, अच्छा अब इस तरह की मैपिंग डिफाइन करने का फायदा क्या है कि अगेन हम शुरू की जो नीचे की बिट्स है ना एड्रेस की उससे हम निकाल सकते हैं कि हमने किधर मैप करना है। ठीक है, ब्लॉक नंबर जो आ रहा है ना हम उसी की शुरू की बिट्स उठा लें और उसकी बेस पे हमें पता है कि यार वो फिक्स जगह पर ही मैप होगा। तो अब हमें एक ही जगह पर जाके कंपेयर करना है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, कि आपने क्या किया कि बजाय सारों से कंपेयर करने के लिए आपने कहा कि ब्लॉक नंबर 0 को 0 पे मैप कर। इसकी एक टॉय एग्जांपल है ये वाली। ठीक है, तो इसमें ये राइट साइड पे आपको बता रहा है, आप कह रहे हैं कि यार छोटी एग्जांपल से समझ लें, असल में हमारी मेमोरी होनी है गीगाबाइट्स में और कैश जो होनी है वो किलोबाइट्स में होगी। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं उन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ और मैं एक छोटी एग्जांपल पे समझ लेता हूँ कि लेट्स से कि मेरी मेमोरी थी उसमें टोटल 32 लोकेशन थी। ठीक है, तो वो जो ऊपर लिखे हुए हैं 0 से लेकर 31 तक वर्ड्स उसके अंदर पड़े हुए थे। ठीक है, तो 0 से 31 तक उसका एड्रेस आ सकता है। अब डायरेक्टली मैप ये कहती है कि हर एड्रेस जो होगा वो फिक्स जगह पे मैप होगा। तो 0 नंबर वाला 0 पे मैप होगा, 1 वाला 1 पे, 2 पे, अप टू 7 तक गए। फिर जब 8 आया तो वो दोबारा 0 पे मैप हो गया, राइट। और फिर 9, 10, 11, 12 इस तरह होता गया। फिर लेकिन आप 15 तक गए, फिर 16 0 पर मैप हो गया। ठीक है, तो यानी कि अपने इसको हम कह सकते हैं कि एड्रेस से ये निकालना कि किस वाले जगह पर मैप हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर लें, उसका मॉड ले लें या रिमाइंडर ले लें। ठीक है, कि जो भी एड्रेस आया उसको 8 से रिमाइंडर ले लो, तो अगर वो 0 से 7 तक आ रहा है तो सेम नंबर ही आ जाएगा। 8 आया, 8 का 8 से रिमाइंडर लेंगे तो दोबारा 0 आ जाता है। ठीक है, 9 का रिमाइंडर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप रिमाइंडर लेकर मैपिंग निकाल सकते हैं। और अगर आपने अगेन क्योंकि 2 की पावर में रिमाइंडर है, तो ये मैंने आपको बताया कि 2 की पावर में रिमाइंडर लेने का मतलब है कि शुरू की बिट्स उठा लें। अगर 8 लिखा होगा, कामरान जरा इधर बोर्ड पे है ना, सो फॉर एग्जांपल अगर 8 लिखा हुआ है तो वो ये बनता है, राइट। 9 बनता है 1001, सॉरी। ठीक, तो अगर मैंने 8 से रिमाइंडर लेना है तो मैं पहली 3 बिट्स उठा लूँ, तो ये देखिए ये 8 ऑटोमेटिकली खुद ही अगर ये 3 बिट्स हो तो मैपिंग निकल आएगी। ठीक है, 9 1 पे मैप हो जाएगा, 10 जो होगा वो 2 पे मैप हो जाएगा, 11 जो होगा वो 3 पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 की पावर में लेना हो तो आपने सिर्फ वो वाली बिट्स लैदा करनी, राइट। सो वो हमने बिट्स लैदा की और उससे हमने निकाल लिया। तो फॉर एग्जांपल यही 8 थे तो हमने पहली 3 बिट्स उठाई जो भी आपका पूरा ब्लॉक नंबर बनता था उसकी, और उनसे हमने कह दिया कि ये वाला ब्लॉक इस जगह पे मैप हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे तरह आना कामरान। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एड्रेस की कुछ बिट्स शुरू की बताएंगी कि हम ब्लॉक के अंदर किधर हैं और उसके आगे ब्लॉक नंबर होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये ऑफसेट है और ये ब्लॉक नंबर है। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि ब्लॉक नंबर के अंदर से ये वाली यहाँ की हटा दी एड्रेस, ये तो पहले ही निकाल दी कि ब्लॉक के अंदर किधर जाना है। अब हम ब्लॉक्स में खेल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम इससे निकालें कि ये जो ब्लॉक नंबर की पहली 3 बिट्स उठा ली और उससे पता चल जाएगा कि किधर मैप होना है। ठीक है, आप कुछ परेशान हो गए बस माशाल्लाह। हाँ, कोई इस पे नाम नहीं लिखा है या बाहर इसके साथ कुछ? चल ठीक, बाद में मुझे दिखा देना, हम कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके क्या? ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि एक एड्रेस आया, उसकी शुरू की कुछ बिट्स तो मैं बता रही थी कि इसके अंदर ऑफसेट क्या है, बाकी की बता रही थी ब्लॉक नंबर क्या है। ब्लॉक नंबर में भी कुछ बिट्स बता देंगी कि मैं किस जगह पे मैप होना चाहता हूँ। तो वो जो मैप होना चाहते हैं उसको हम कहते हैं, वो फिर वो नंबर निकल आएगा कि यार इसकी किस लोकेशन पे हमने जाना है। लेकिन अब वो फिक्स लोकेशन है, यानी ये जो ये आप इसको हम कई दफ़ा कहते हैं इंडेक्स, राइट, कि हमारा इंडेक्स इसके अंदर क्या है। 0 नंबर इंडेक्स पे जाना है, 1 पे जाना है, 6 पे जाना है, 7 पे जाना है। ठीक है, सर कौन सा नंबर होगा जिससे हम लोगों को पता चलेगा कब हमें मैप करना है?
एड्रेस आपने उधर बनाया 011, अब हम लोगों को किस तरह पता चलेगा कि वहाँ पे कौन से नंबर पे हम लोगों की मैपिंग करनी है जाके? ये जो 3 बिट्स आ रही हैं, ये इससे नंबर 0 नंबर बन गया ना, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। तो इस तरह हम लोग हाँ जी, हाँ जी। फंक्शन कौन सा बीच में? हाँ हाँ, ये तो कोई भी हो सकती है। हम तो ये 3 क्यों है? क्योंकि ये हमने कहा है कि एक छोटी एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हमने कहा है कि टोटल हमारे पास 8 लोकेशंस हैं। तो ठीक है, तो ये 0 से 7 तक एड्रेस है, 7 मैक्सिमम 3 बिट्स में आ जाता है। तो क्योंकि 2⁻³ 8 होता है, तो इस ये वहाँ से वो 3 निकलेंगी। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर मैं इसके बजाय 8 के बजाय 16 लोकेशंस रख लेता है इधर, तो ये 4 बिट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक लोड वर्ड के बाद एड्रेस आया और उसमें ये जो एड्रेस बन रहा था ये कोई भी वैल्यू बन गई। ठीक है, लेट्स से अब हमारा इस केस में टोटल 32 लोकेशन थी, तो मेरे पास एड्रेस बना लेट्स से 17 बना। ठीक है, तो 17 का मतलब है कि 1 फॉलोड बाय 4 0 होता है 16। ठीक है, अगर इसके बजाय 1 आ जाए तो ये 17 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 17th लोकेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर अच्छा, इसमें भी मैं 2 लेवल हैं। एक मैंने आपको बताया कि ब्लॉक के अंदर कितनी एंटिटीज हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यार मेरा ब्लॉक की ये जो है ना ये 0 से 15 तक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 4 बिट्स इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो 4 बिट आ गई फॉर, ये हो गया ऑफसेट और ये हो गया आपका ब्लॉक नंबर, राइट? नहीं, बिल्कुल भी रैच फाइल नहीं है। मैंने बिल्कुल लेक्चर के अभी स्टार्ट में बताया था कि जो आपकी मेमोरी है, जो डी रैम है, उसकी जो लोकेशन है उनको हमने फिक्स चंक्स में तोड़ दिया है और वो ब्लॉक उठाकर हम कैश के अंदर एक लाइन के तौर पर लाते हैं, उसे हम कहते हैं कैश लाइन। ठीक है, सो अगर मेरे पास कोई एड्रेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल 17 एड्रेस आ रहा है और मैंने इसको 16 में तोड़ा हुआ है, तो मुझे इस तरह से मैं इसको देख सकता हूँ कि इसकी 4 बिट जो है वो ऑफसेट बताएंगी और 4 बिट बता देंगी ब्लॉक नंबर। ठीक है, कि ब्लॉक नंबर 1 पे जाओ और उसके ऑफसेट 1 पे चले जाओ, राइट? तो ये वाली लोकेशन बन जाएगी। ठीक है, सो ये अगर आप देखें तो 15 के बाद 16 आना था और 17, तो एड्रेस 17 ही बना था। मैंने उसको बाइनरी में चेंज किया और उसके 2 हिस्सों को पकड़ लिया। तो एक हिस्से से निकल आया कि उसके अंदर ऑफसेट क्या है, एक हिस्से से निकल आया कि ब्लॉक नंबर क्या है। और अगर मैं इस पूरे को देखूंगा तो ये मुझे 0 से काउंट करते हुए बता देगा कि 17 नंबर वाली लोकेशन है। और अगर मैं 2 हिस्सों में अलग-अलग कर दूंगा तो ये मुझे कह देगा कि यार ब्लॉक नंबर 1 का 1 नंबर लोकेशन पे चलो। इट्स द सेम थिंग, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ 17 एड्रेस है तो वो ये वाली लोकेशन बनती है 15, 16, 17। तो एड्रेस तो इसी तरह आ रहा है। मैं आपके जहन में जो इस वक्त चीज़ डालना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप 2 की पावर में जहन में तोड़ते हैं चीज़ों को, तो आप उसी नंबर को जो एड्रेस आ रहा है उसको 2 हिस्सों में भी परसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं वो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। सो बोर्ड में मैं इसलिए आया हूँ कि एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब हम अगर पूरे ब्लॉक में डील कर रहे हैं तो ये पूरा ब्लॉक उठाकर मैं मेमोरी में ले गया, कैश में ले गया, राइट? तो कैश में भी एक चीज हम पढ़े कि उसको हमने मैप किस जगह पे करना है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लॉक नंबर आया है इसको भी मैं इस तरह से तोड़ सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो छोटी सी एग्जांपल है, अगर मेरे पास टोटल 32 ब्लॉक थे, ठीक है, और हर ब्लॉक में लेट से 16 ये 8 एंट्रीज थी। ठीक है, सो इसको यूं कह देते हैं कि टोटल मेरी मेमोरी जो थी ना उसमें 32 ब्लॉक्स थे। ठीक है, और हर ब्लॉक जो है इधर नहीं नजर आए, अच्छा ओके, सो टोटल मेमोरी जो है ना उसमें 32 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, छोटी सी मेमोरी है, ये 32 ब्लॉक्स हैं टोटल, वो जो ऊपर बनी हुई है। और ये जो ग्रे एरिया बताया हुआ है ना ये आपकी हैं लेट से 16 बाइट्स। ठीक है, हर एक 16 बाइट्स का। यहां तक चीज समझ आ गई? अब मेरे पास जब एड्रेस आएगा तो मैं क्या करूंगा, उस एड्रेस के अंदर 16 बाइट्स पहली जो है ना उसके लिए 4 बिट में, एड्रेस तो रैंडमली कोई भी एड्रेस आ सकता है ना लोड वर्ड में, लेकिन उसकी जो पहली 4 बिट्स हैं ये बता देंगे कि ऑफसेट क्या है, यानी कि जिस जगह पर मैं था
उस ब्लॉक के अंदर ऑफसेट क्या है। इससे बाकी की बिट्स बता रही है ब्लॉक नंबर। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ब्लॉक नंबर बता रही है इसको भी दो हिस्सों में तोड़ लें, ठीक है। वो किस हिसाब से तोड़े, वो ये जो ऊपर मैंने इधर बताया हुआ है, काम ही ऊपर आए जरा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली मैप है इसके अंदर हमने कहा कि वो जो 32 ब्लॉक थे ना उनमें से 8 ब्लॉक हमने कैश में रखे, ठीक है। अब वो कोई भी मैपिंग हो सकती थी, वो रिमाइंडर लेकर मैपिंग करनी थी ना कि 0 से लेकर 7 तक एक पे मैप होने थे। तो वो जो 0 से 7 थे वो पूरा एड्रेस का 0 से 7 तक नहीं था, वो ब्लॉक नंबर 0 से 7 तक था, राइट। तो 0 से 7 तक अगर मैप करना है तो ये जो 3 बिट्स मैं इधर से उठाऊं और इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरा बन जाएगा इंडेक्स, कि मैंने इन 8 में किस वाली जगह पर जाना है, 0 से 7 तक किस जगह पर जाना है, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास कोई भी एड्रेस आया, ठीक है, सो मैं लेट्स से कि थोड़ा सा बड़ा एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई और उसका जो एड्रेस था वो था, उसका जो एड्रेस बना वो बना बाइट एड्रेस, वो बना लेट्स से कि 259, राइट, ठीक है। सो 259 का मतलब है कि 1 फॉलोड बाय अगर 8 जीरो हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 1 फॉलोड बाय 8 जीरोज हो तो ये होता है 256, ठीक है। इसमें 3 ऐड करना है तो मुझे पहली 2 बिट्स 1 1 कर देनी, ठीक है। तो ये मेरा बन रहा है एक्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 259 आपका एड्रेस बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहली जो 1 2 3 4 बिट्स हैं ये तो हमारा आ गया ऑफसेट, कि 3 नंबर वाली जगह पर उस उधर से उठाना है। और ये जो पूरा का पूरा बन रहा है दिस इज माई ब्लॉक नंबर जी। नहीं ये 4 इसकी थी ना, 0 से 15 तक जाना है इस वजह से, ठीक। हाँ हाँ ये मैंने खैर ये बाई चांस 5 हो गई है, लेकिन बात आपकी ठीक है कि हाँ हमने ऊपर जो एग्जांपल ली उसमें 32 ब्लॉक्स हैं तो ये मैक्सिमम 5 बिट्स ही आ सकती है, ठीक है। अच्छा अब ये जो ब्लॉक नंबर है ये किस जगह पर मैप होगा, इधर, राइट, ये हमने निकालना है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि इस ब्लॉक नंबर की 3 बिट्स पहली उठा लें, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है मैपिंग का कि हम उसका रिमाइंडर ले लें, ठीक है। तो ये क्योंकि 0 आ रही हैं तो इसका मतलब हम इसको 0 पर ही मैप कर दें। तो ये असल में ये बनता है 32, राइट, तो सॉरी 16 बनता है ये, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर 16 बनता है। तो 0 भी इस पे मैप होगा 0 पर, फिर 8 भी वापस इस पे मैप होना था, 16 भी इस पे मैप होना था, ठीक है, और फिर 24 भी इस पे मैप होना था। तो जब भी 8 से रिमाइंडर लेंगे तो वो तो, लेकिन वो रिमाइंडर मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से 3 बिट्स सिर्फ काफ़ी है। तो मैं इन 3 बिट्स को कहूँगा कि यार 8 है तो इसका एड्रेस 3 बिट का बनेगा 0 से लेकर 7 तक, तो वो मैं कहूँगा कि यहाँ से इंडेक्स से निकल आएगा कि इधर किधर जाना है, ठीक जी। ये 16 तो नहीं, ये तो 1 फॉलोड बाय 4 0 बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 16 आ जाता है ना। ये हाँ ये मैं इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर बता रहा हूँ कि ये जो है ना ये इसका वजन 0 मतलब ये 1 होता है, ये 2 होता है, 4 8 16। तो अगर एक 16th वाली जगह पे 1 आ रहा हो तो ये 16 बनता है, ठीक। तो ये 16 मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, ये 16 बनेगा और 16 जो बनेगा वो फिर मैप किधर होगा, वो 16 क्योंकि 0 ने भी 0 पे मैप होना था, 8 ने भी, 16 ने भी, 24, तो वो इस वाली लोकेशन पे मैप। तो इस तरीके से एड्रेस के अंदर के हम हिस्से बखरे करते हैं, ठीक है। एक हिस्से से ऑफसेट निकल आता है, एक से इंडेक्स निकल आता है, एक से मतलब पूरा जो ब्लॉक नंबर है उसी के एक हिस्से से इंडेक्स निकल आता है, ठीक है। अच्छा क्योंकि इस केस में इंडेक्स तो फिक्स मैप हो रहा है तो हमने वो जो कहा था ना टैग स्टोर करना है हमने, उसमें हमें ये वाली 3 बिट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि ये तो इसी जगह पर ही मैप होना है। तो हम बाकी की जो बचेंगे वो स्टोर कर लेंगे। तो हम टैग जो हमने कहा था ना कि जो इधर कहा था कि ब्लॉक नंबर स्टोर किया करेंगे, लेकिन अगर तो पूरी फुली एसोसिएटिव हो तो हमें पूरा ब्लॉक नंबर स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने फिक्स मैपिंग कर दी है तो मैपिंग में क्योंकि हमें पता है कि यार जिस इंडेक्स पे हम जा रहे हैं वहां पर वही इंडेक्स मैप होना है तो उसकी 3 बिट्स तो यही रहेंगी, तो हमें ये भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी ये वाली बिट्स कुछ ना कुछ बच जाएंगी। ओके सो ये थोड़ा उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया जितना मैं करना चाह रहा था बताते बताते, क्योंकि बाइनरी से उस कन्वर्जन में आपको दिखाना चाह रहा था। लेकिन जो मोटा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक स्कीम ये है कि मैं
हर लोकेशन को फिक्स जगह पे मैप करूं। उसका एक तरीका ये है कि मैं रिमाइंडर ले लूं। एक और तरीका ये भी हो सकता था कि मैं शुरू के बजाय आखिर वाली बिट्स ले लूं, ठीक है, फिर भी मैप हो जाना था। लेकिन शुरू की बिट्स रखने का फ़ायदा भी है कि आपको सेम ब्लॉक के अंदर ही चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो एक फ़ायदा है उसका। तो इसको हम कहते हैं कि मॉड ले लें या रिमाइंडर ले लें। तो ये अभी हमने इधर ये एग्जांपल दी हुई है कि उधर एड्रेस था 12, तो 12 का हमने रिमाइंडर लिया 8 से, तो 4 आया, तो ये 4 पे मैप होगा। मगर मैं जो आपको थोड़ा सा अगली डिटेल में बता रहा हूँ कि वो रिमाइंडर लेने के लिए भी आपको असल में रिमाइंडर लेने की ज़रूरत नहीं है। 12 की आप पहली 3 बिट्स उठाएंगे तो वो आपके पास 4 ही आ जाएंगी, ठीक है। 12 क्या होता है, अगर मैं बाइनरी में लिखूँ तो 1100 होता है, राइट। तो 1100 होता है, इसकी पहली 3 बिट उठाऊंगा तो ये 4 बनेगा। तो रिमाइंडर लेके जो 4 आ रहा है वो इस तरह आ रहा है। तो ये एक लेवल ऑफ डिटेल में आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता के, वो अगर पूरी तरह नहीं भी समझ आई और ये समझ आ गई हाँ यार रिमाइंडर लेंगे सर ऐसे ही कंफ्यूज करवा रहे हैं हमें, तो फिर भी ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ओके। सो डायरेक्टली मैप में फिक्स जगह है। फिक्स जगह का फ़ायदा क्या है? फिक्स जगह का फ़ायदा ये है कि आपको एक कंपैरेटर चाहिए। आपको पास एड्रेस आया, आपको ब्लॉक नंबर आया, ब्लॉक नंबर से पता चला कि मैप किस जगह होना है, इंडेक्स से गया, आप उस इंडेक्स पे गए, देखा वहाँ पर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं कि टैग की, वो मेरी बाकी की बिट से मैच करती हैं। इसका मतलब है कि मेरा यही वाला ब्लॉक पड़ा हुआ, ठीक है, यही वाला ब्लॉक पड़ा है, तो मुझे अब मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक मौजूद है। अगर ये वाला ब्लॉक ना पड़ा होता तो मुझे मेमोरी से फैच करना। अच्छा, अब ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है। फुली एसोसिएटिव ये है कि आपको सारे के सारों से कंपेयर करना है, ठीक है। डायरेक्टली मैप ये है कि आपको एक कंपैरेटर लगाना है, ठीक है। तो म्याना रवि क्या कहती है कि कोई दरमियानी रास्ता भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वाई नॉट हम डायरेक्टली मैप भी हमेशा यूज़ करें। डायरेक्टली मैप में ये मसला है कि इसमें एक जगह पे एक से ज़्यादा चीज़ें मैप हो सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल जीरो ब्लॉक भी इसी जगह पे मैप हो रहा है, और आपका 8 नंबर भी इधर ही मैप हो रहा है, 16 भी इधर ही मैप हो रहा है। और अगर ये बड़ी मेमोरी ले लें, अभी तो हमने 32 की लिया है, 32 ब्लॉक लिए, असल में तो बहुत बड़ी है, तो बहुत से ब्लॉक्स इस जगह पे मैप हो रहे होंगे। अब उसका नेट इफेक्ट क्या है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा था वो रैंडमली डिफरेंट जगहों को एक्सेस कर रहा था। उनमें से अगर 2 ब्लॉक सेम जगह पे मैप हो गए तो एक वक्त में तो एक ही उधर ब्लॉक रह सकता है, ठीक है। तो जब एक आएगा दूसरे को रिप्लेस कर देगा, दूसरा आएगा वो पहले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अगर ये वाला स्कीम शुरू हो गई कि फॉर एग्जांपल आप जहाँ से इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे थे वो भी उसी जगह पे मैप होता था, जहाँ से लोड कर रहे थे वो भी उसी जगह पे मैप होता था, तो आपने इंस्ट्रक्शन फैच की तो ये वाला ब्लॉक निकल गया, तो अगली इंस्ट्रक्शन मिल गई, लेकिन अगली लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी, उसने इंस्ट्रक्शन फैच वाले ब्लॉक को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस दोबारा वही स्लो हो जाएगी, क्योंकि एक वक्त में एक ब्लॉक रह सकता था, एक ने रोका, इंस्ट्रक्शन फैच हुई, इसने ब्लॉक फैच किया और प्रोसेसर को रोका, चलना शुरू किया, पहली इंस्ट्रक्शन आई लोड वर्ड की थी, लोड वर्ड ने फिर रोका, ठीक है, अपना ब्लॉक लाया और इंस्ट्रक्शन फैच वाले को ही रिप्लेस कर दिया। तो इंस्ट्रक्शन फैच वाले को रिप्लेस कर दिया, अब अगली इंस्ट्रक्शन फैच है, फिर कैश मिस हुई, फिर हमने रोका, तो ये दिस इज कॉल्ड थ्रैशिंग, ठीक है। सो नॉर्मली तो नहीं होगी, लेकिन किसी किसी केस में हो जाएगी अगर वो सेम है, और इतने इनफ्रीक्वेंट भी नहीं है क्योंकि आपका रैंडमली किसी जगह पे कोई भी चीज़ मैप हो सकती। तो ऐसे केस में फिर हम यूज़ करते हैं सेट एसोसिएटिव कैश। सेट एसोसिएटिव कैश में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार बजाय फॉर एग्जांपल इतनी मेमोरी हम इस्तेमाल करना चाहते थे, तो हमने कहा कि यार इसको 8 के बजाय 4 हिस्सों में तोड़ दो, ठीक है। तो मैं इसे कहूँगा 0, 1, 2 और 3, तो वो 8 के बजाय 4 से रिमाइंडर ले लो। 4 से रिमाइंडर लोगे तो इसका अगर वो इस जगह पे मैप हुए तो इधर अगर 2 भी मैप हो गए तो हमने इधर 2 की जगह पहले ही रखी हुई है, तो एक जगह पर 2 चीज़ें मैप हो सकती हैं क्योंकि हमने उधर 2 की जगह रखी हुई है। इसको हम कहते हैं 2 वे सेट एसोसिएटिव। ऑब्वियसली आप इसको इस 2 वे के बजाय 4 वे भी बना सकते थे कि मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेता, ठीक, और मैं 4 की लोकेशन होगी। सो अब ये जो दरमियानी रास्ता है, सो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अब आपका कंपैरेटर 1 के बजाय 2 लगेंगे, बिकॉज इससे भी मैच हो सकता है, इससे भी मैच हो सकता है। अगर मैं इसके बजाय 4 वे करता तो 4 कंपैरेटर लग जाएंगे और 4 के 4 को पैरेलल में एक्सेस कर। सो ये वाली जो है ये स्लाइड आपको एग्जैक्टली बता रही है कि होगा क्या। ऊपर से आ रहा है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आ रहा है, उसमें राइट साइड पे ब्लॉक ऑफसेट है कि ब्लॉक के अंदर किधर जाना था, उसको फिलहाल हम भूल जाते हैं। इंडेक्स, जो इंडेक्स और टैग लिखा हुआ ना, ये पूरा ब्लॉक नंबर है, ठीक है, मिला के। सो मैंने कहा कि यार ब्लॉक, अब अगर डायरेक्टली मैप थी तो इंडेक्स से हमें पता चल गया कि कैश की किस वाली लाइन को पढ़ना है, उसमें से निकला टैग जिसके अंदर बाकी की बिट रखी हुई थी हमने। अगर तो वो मैच कर गया, इसका मतलब है कैश हिट हो गया, तो ये कंपैरेटर, वो एक कंपैरेटर लगा हुआ, हमने कंपेयर किया कि यार टैग जो है मेरे एड्रेस के
MSB से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कैश के अंदर ही ये बिट्स पड़ी। ये जो एक बिट V लिखी हुई है, दिस इज वैलिड बिट। अब मेमोरी कैश में शुरू में गार्बेज डाटा पड़ा है या जीरो पड़ा है, ठीक है, तो जीरो से तो वो ऐसे ही मैच कर देगा, हालांकि अभी ब्लॉक फैच नहीं हुआ होगा। तो हम एक बिट रखते हैं जो बताती है कि यहाँ पर कोई एंट्री पड़ी भी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है इधर कुछ नहीं पड़ा हुआ, वन है तो इसका मतलब है कि ये लाइन वैलिड है, इस लाइन के अंदर चीज़ें पड़ी हुई। तो हम एक बिट इसके लिए रखते हैं। तो हमने कहा कि कंपेयर भी कर लो, ठीक है। तो अब लेट से शुरू में जीरो पड़ा हुआ था, जीरो जीरो से कंपेयर हो गया और उसने कहा ठीक है, लेकिन वैलिड नहीं था, तो ये एंड की वजह से ये क्या कहेगा, ये कहेगा नहीं मैच नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वैलिड वन है, यानी कि हमने जब भी कैश ब्लॉक फैच करके लाएंगे तो वैलिड को वन कर देंगे। तो अगर वाकई इधर पड़ा हुआ था और फिर जीरो से मैच हुआ तो हम कहेंगे हाँ जी ये हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही। तो बड़ा सादा सा हार्डवेयर है कि आपने टैग को कंपेयर किया और हमने कहा कि हाँ जी हिट हो गया। टैग क्यों ना हो, एड्रेस दे रहे हैं यार। हाँ हाँ, लेकिन टैग ना हो, टैग क्यों नहीं होगा? नहीं, टैग ना होने का इफेक्टिवली मतलब ये है कि आपकी कैश और रैम का एक ही साइज है। हमने ये बात की थी ना कि हमारे यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो 32 बिट्स हैं, ठीक है, सॉरी 32 लोकेशंस हैं ऊपर, तो 5 बिट आएंगी। अगर मैं उसको मैप करूंगा इस पे, 3 बिट्स इस पे निकल गई तो 2 बिट बची, ठीक है, वो 2 बिट आपका टैग हो गया, ठीक। तो अब वो टैग खत्म होने का क्या मतलब है कि मैं इसको भी 32 लोकेशंस बना लूँ तो फिर टैग खत्म होगा, वरना तो जो भी एड्रेस है, अगर 32 लोकेशन है तो 5 बिट का एड्रेस तो होगा, और ये उससे छोटी होगी तो उसमें से कुछ बिट्स ही इंडेक्स में यूज होंगी ना, तो बाकी की जो बिट्स बचेंगी वो टैग है। तो ये खत्म होने का यही तरीका है कि मैं इसको बढ़ा के उसके बराबर कर दूं तो वो तो नहीं हो सकता, ठीक। ओके, सो टैग हमेशा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई कि मतलब जैसा आपने बताया था कि ऊपर से 1 आएगा तो अगर इसके इक्वल होगा तो फिर आगे तब जाएगा वो। जी जी। सो अब जो मैंने पहले बताया था ये एग्जैक्टली वही डायग्राम है। इसमें ये जो डब्बा पूरा बने हुए हैं ये कैश लाइंस हैं, ठीक है, ये सारी कैश लाइंस हैं, ठीक है। सो कैश लाइन का मतलब है इसमें एक ब्लॉक पूरा पड़ा हुआ है। तो आप जीरो से स्टार्ट हुए, आपकी इंस्ट्रक्शन फैच मिस हुई, आप वो किसी जगह पर मेमोरी में पड़ी हुई थी, हमने उस पूरे ब्लॉक को फैच करके लाए, वो ब्लॉक इधर कहीं पर लिखवा दिया, उसकी वैलिड की बिट को 1 कर दिया, ठीक है। वो एक ही जगह पे मैप हो सकता था क्योंकि ये डायरेक्टली मैप कैश है, और उसकी वैलिड की बिट को 1 कर दिया, और जो उसका ऑफसेट को निकाल दें और इंडेक्स को निकाल दें, जो बाकी बिट्स बची उनको हम कहते हैं टैग, वो हमने इधर रख दिया कि यार इस टैग का ब्लॉक नंबर इधर पड़ा हुआ। उससे अगली इंस्ट्रक्शन आई, उस इंस्ट्रक्शन वो सेम ब्लॉक से थी, ठीक है। तो जब यहाँ पर लेट से एड्रेस आ रहा था, मैंने जिसमें भी आपको पीछे 259 बताया, तो 259 पे एक ब्लॉक पूरा फैच होकर आ गया। मैंने उसके बाद 260 एड्रेस दिया, तो 260 एड्रेस में क्या फर्क पड़ेगा, कामरान जरा इधर है, 260 एड्रेस में ना ये वाली बिट्स जो हैं ये 100 हो जाएंगी, राइट। जब ये 100 हो गई तो इसका मतलब है कि ब्लॉक नंबर भी सेम था, यानी 0 नंबर ब्लॉक ही बनता था, तो वो उसकी टॉप वाली लाइन पर ही जाएगा, और ये भी सेम ही था, टैग भी सेम ही था, 2 ही टैग सेव होगा। तो आप इधर आएंगे, आप कहेंगे कि यार मैंने 0 नंबर पे जाना है, तो टॉप वाली पे वो गया, वहां से टैग फेच किया, टैग में पड़ा हुआ था 2, मैंने जो एड्रेस दिया था उसमें भी 2 ही पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब है वो 2 से कंपेयर हो गया। मैंने साथ देखा वैलिड की बिट 1 है, हाँ जी वैलिड की बिट 1 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ब्लॉक कैश में पड़ा हुआ है, तो कैश हिट होगी, कैश हिट होगी। मैंने कहा अब ये पूरा ब्लॉक उठा कर लाओ, इस ब्लॉक में 256 से लेकर जो भी 256 प्लस 16 तक सारी बाइट्स पड़ी हुई हैं। तो अब मुझे जो बाइट चाहिए थी वो मैंने कैसे उठानी थी, वो मैंने कहा कि ये जो ऑफसेट है उससे मक्स लगा दो, ठीक है, क्योंकि अब ये तो पूरा कैश लाइन थी ना, लोड वर्ड तो एक वर्ड को यूज उठाना चाह रहा था, ठीक है। तो वो वर्ड में कहाँ से उठाऊंगा, वो वर्ड उठाने के लिए मैंने वो जो ब्लॉक ऑफसेट वाली लाइन आ रही थी, जो बिट्स आ रही थी, उनको इसकी सिलेक्ट लाइन बनाई, और हमने कहा कि ये जो पूरा है इसमें से वो वाली बाइट्स उठाकर बाहर निकाल दो, वो वाली बाइट्स बाहर निकाली और हमने आगे भेजी। दिस इज हाउ इट्स एक्चुअली गोइंग। जी, इस ब्लॉक नंबर से इसमें से कुछ बिट्स हम इंडेक्स की रखेंगे, बाकी टैग होगा। हाँ
ये मैंने आपको सिर्फ ब्लॉक नंबर बताने का किया हुआ था, इसमें मैंने अभी इंडेक्स नहीं डाला था, वो मैंने इंडेक्स फिर इधर आके एक्सप्लेन किया था इस वजह से। तो यानी कि आपका हमेशा जब कैश लगेगी तो कुछ इंडेक्स और कुछ टैग में होंगी। इंडेक्स खत्म हो सकता है अगर फुली एसोसिएटिव हो। इंडेक्स हमें इसलिए चाहिए कि हमने डायरेक्टली मैप बनाई है, ठीक है, या फुली या सेट एसोसिएटिव बनाई। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ कि लोड वर्ड हुआ तो ये पूरा हार्डवेयर इधर बना के दे दिया है कि लोड वर्ड हुआ तो आपने जाकर देखना है कि भाई फलां नंबर वाली ब्लॉक नंबर पे क्या यही टैग पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ तो ठीक है, ठीक है। टू वे सेट एसोसिएटिव जो हो, जो हमने दूसरी एग्जांपल पढ़ी थी ये वाली, राइट, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हर एक के लिए दो दो जगह पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि दो तरह की बना देंगे, एक इधर और एक इधर। सॉरी, इससे पिछली भी एक स्लाइड में शायद मिस कर गई। हाँ, ये दो में बिल्कुल मिलती जुलती थी। आप इसमें टैग और इंडेक्स को स्वैप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टिपिकली मॉड वाला ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन बाज़ का ये जो आपने किस जगह पे मैप करना है इसके लिए कोई हैश फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस वाले हैशिंग कभी पढ़ी है कि आप कोई हैश डिफाइन कर देते हैं जो एक नंबर को दूसरे टाइप के नंबर में मैप कर सके, तो कोई हैश फंक्शन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, कि तो यहाँ तो, और ये भी हो सकता है कि आप ऑपोजिट साइड पे मैप कर दें। लेकिन हमने अभी फिक्स सिंपल, अगर आपको आज समझ आ गई है तो ये हैशिंग पे हम बाद में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टू वे सेट एसोसिएटिव में क्या है कि हर एक के लिए दो जगह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब दो सेट्स बना देने हैं, एक सेट इधर एक सेट इधर, ठीक। सो अब जब ये एड्रेस आएगा तो इंडेक्स में दोनों सेट्स को दे दूंगा, ठीक है। उन दोनों से टैग भी रीड हो जाएगा, कैश लाइन भी रीड हो जाएगी, ठीक है। तो उनमें से अगर इससे मैच हो या इससे मैच हो, जिस किसी एक से भी मैच हुआ है, इसका मतलब है कि पड़ा हुआ है किसी एक में, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये किया हुआ है कि सेम वही टैग को मैच किया हुआ है, यहाँ पर भी उसी टैग को मैच किया हुआ है, यही टैग इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है हमने, और साथ ही वैलिड को भी एंड किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक भी मैच हो गया तो हिट के लिए हम क्या कह रहे हैं, इनका और ले रहे हैं, कोई एक भी मैच हो गया। कैश हिट के कैश में है डाटा, कैश हिट का मतलब है कैश में डाटा है, कैश मिस का मतलब है कैश में डाटा नहीं है। तो अगर ये हिट 0 हुआ तो इसका मतलब है मिस है, ठीक है, 1 हुआ तो इसका मतलब है हिट। तो इसे बता दिया कि हाँ जी कैश में है क्योंकि किसी एक से मैच हो गया। अगर किसी एक से ही मैच नहीं हुआ तो इधर 0 आ जाएगा और हम कहेंगे कि कैश मिस हो गई। किसी एक से अगर मैच हो गया तो दोनों का हमने डाटा उठाया, ठीक है, और जिससे मैच हुआ था उसके आगे मार्क्स लगा के हमने ब्लॉक ऑफसेट कर, ठीक है। यहाँ पर वैसे ये ट्राई स्टेट बफर लगाए हुए हैं, बास का आप ट्राई स्टेट बफर लगाकर कंबाइन भी कर सकते हैं डाटा को, लेकिन अमूमन आजकल हार्डवेयर में ये स्कीम कम यूज़ होती है। आप क्या करते हैं, दोनों लाइन्स उठाते और उनके आगे मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है, तो उनमें से मार्क्स करके चीज़ उठा। और फुली सेट एसोसिएटिव में फिर आपका इंडेक्स खत्म हो गया क्योंकि अब आपको हर एक से ही मैच करना है। तो मैं जो शुरू में आपको बता रहा था कि आपकी जितनी कैश लाइंस हैं उतने कंपैरेटर लगेंगे, तो आपने हर एक से कंपेयर किया, किसी एक से भी अगर मैच हो रहा है तो वो आपने डाटा उठाना है और उसको फिर करना है। तो आपका एक मार्क्स उनमें से सेलेक्ट करने के लिए लगेगा और एक फिर इसके बाद ये वाला मार्क्स लगेगा, या फिर ये ट्राई स्टेट बफर के जरिए किसी एक को इनेबल करेंगे। ओके, सो ये आपकी काइंड ऑफ कैश की 11 भी बाज गए यार, ये हमारी जो रोज़ों वाली नज़ाकत है मुझे पसंद नहीं है। ठीक है जी, रोक दें काम।